एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। आओ देखो भाई, पहले देखो कि कैटलिस्ट क्या है। समय भाई, जो कैटलिस्ट होता है, लेट अस कंसीडर मैंने एक रिएक्शन ली A प्लस बी, वो किस में कन्वर्ट हुआ C प्लस डी में। ठीक हो गया। देखो भाई, ये जो रिएक्शन थी वो बहुत दिन लगा रही थी, 2 दिन लगा रही थी होने के लिए। लेट अस सपोज कितना लगा रही थी, 2 डेज लगा रही थी। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, तो तुमने क्या किया, इसमें एक सब्सटेंस डाल दिया सामाया, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या हो गई, आधे घंटे में ही या 1 आवर में ही कंप्लीट हो गई सामाया। तो ये जो सब्सटेंस आपने डाला, इस सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। ठीक हो गया। तो याद रखना, रिएक्शन के रेट को अगर मुझे अल्टर करना है, बढ़ाना है, या बहुत सारे लोग कभी कभी कैटलिस्ट किसी चीज को घटाने के लिए भी यूज करते हैं समय भाई, तो मैं इन शॉर्ट बोलूंगा, अगर मुझे रिएक्शन के रेट को अल्टर करना है समय, तो मैं किस चीज का यूज करूंगा, कैटलिस्ट का यूज करूंगा सामाया। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं सामाया। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करूंगा, तो मैं हमेशा रिएक्शन के रेट को क्या करूंगा, फास्ट करूंगा समय भाई। रिएक्शन के रेट को फास्ट करने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था समय भाई। देखो देखो, मेरे पास ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है समय भाई। तो सपोज ये रिएक्शन इस वे में हो रही है, ये वाले इस पाथ में, ये ए से बी जा रहा है। ठीक हो गया, एक पाथ ये है और दूसरा पाथ इस टाइप का है, ये वाला। तो ये वाले जो एनर्जी है रिएक्टेंट से लेकर के ऊपर तक, यहां तक, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सिमिलरली जो ऊपर वाला पाथ है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, इतनी है समय भाई। याद रखना, अगर रिएक्शन का रेट जो है फास्ट है, इट मींस जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। इट मींस जो ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ वो क्या है, फास्ट है। जो ऊपर वाला पाथ है, ये वाला जो पाथ है वो क्या है, स्लो है, स्लो है समय भाई। तो यहाँ पे रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। किसका, एक्टिवेशन एनर्जी समय भाई। तो याद रखो, अगर मेरे पास कैटलिस्ट नहीं हुआ, मैंने क्या बोला, कैटलिस्ट मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, इसलिए यूज करते हैं। तो याद रखना, ये वाला वे जो है ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक हो गया। और याद रखना, ये जो दूसरा पाथ है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई है, ये क्या है, विद कैटलिस्ट है। क्या है, विद कैटलिस्ट। ठीक हो गया भाई। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, जो कैटलिस्ट होते हैं मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए डाले जाते हैं, समझ में आया। दूसरी बात, जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, याद रखना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं समझाया भाई। देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस लेते हैं। क्या लेते हैं, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस समझाया। हैबर प्रोसेस में क्या होता है, N2 गैस और H2 गैस समझाया भाई, आपस में मिल करके क्या देते हैं, अमोनिया देते हैं। 2 मोल ऑफ अमोनिया जनरेट करते हैं। ठीक हो गया भाई। याद रखना, यहाँ पे आयरन जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ठीक हो गया। और इसी रिएक्शन में मॉलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर यूज किया जाता है। क्या, प्रोमोटर समझ भाई। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, चलो ये भी बता देता हूं। जो प्रोमोटर्स होते हैं वो रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि रिएक्शन के रेट को कौन बढ़ाता है, ये कैटलिस्ट बढ़ाता है, आयरन बढ़ाता है समझाया। लेकिन कभी कभी इस कैटलिस्ट को भी रिपेयर करना पड़ता है, इसको भी एनर्जी देनी पड़ती है, और उसके लिए प्रमोटर्स यूज करते हैं। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर्स क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं समझाया, उसकी इफिशियंसी को बढ़ा देते हैं। देखो भाई, दूसरा एग्जांपल क्या है, कांटेक्ट प्रोसेस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस,
कांटेक्ट प्रोसेस किस चीज के लिए है? H2SO4 बनाने की एक विधि है, एक मेथड है H2SO4 बनाने का। समझ आया? उसमें क्या होता है भाई और कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं? देखो मेरे पास H2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये O2 से रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? SO3 में। ठीक हो क्या? अब देखो भाई यही SO3 किससे रिएक्शन करता है? H2SO4 से। समझ आया भाई? और किस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट होता है H2H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं? ओलियम। और यही ओलियम बाद में किस में कन्वर्ट होता है? H2SO4 में। ठीक हो गया भाई? तो ये कांटेक्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप H2SO4 को क्या करते हो? बनाते हो। ठीक हो गया? और यहां पे जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। समझ में आया? जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक हो गया भाई? देखो जो अगला एग्जांपल है वो है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन क्या है? रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक हो गया? रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है? आपके पास एसिड क्लोराइड होते हैं। क्या होता है? एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl। समझ? तो आपने क्या किया? HH, समझ? हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ PD, पैलिडियम। PD डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, और कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। और ये किस में कन्वर्ट होता है? RC डबल बॉन्ड H में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस HCl जो है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक हो गया भाई? तो इन रिएक्शनों में मैंने देखा, देखो ये बहुत कम है, याद रखना, बहुत जगह जो डी ब्लॉक एलिमेंट है एज अ कैटलिस्ट लेता है भाई। बहुत सारी प्रोसेस है, मैंने तो चंद लिखा रखी है आपको। समाया? तो यहां पर से मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि जो मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है समाया, वो क्या करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड किसकी तरह यूज होते हैं? कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। ठीक हो गया? देखो भाई ऐसा क्या है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है भाई। समाया? तो चलो भाई देखते हैं कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक हो गया? तो देखो भाई जो पहला एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, पेपर्स में बार बार पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? वो बिहेव करते हैं कैटलिस्ट की तरह। ठीक हो गया? किस वजह से? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। समझ में आया भाई? देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ में आया? और याद रखना क्या करते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म करता है समय विद रिएक्टेंट। समय भाई? तो देखो भाई ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इंटरमीडिएट बनाता है किसी रिएक्टेंट के साथ। समझ आया? तो देखो भाई एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लूं? चलो भाई पुराना एग्जांपल पकड़ो जो अभी पकड़ा था। क्या बताया था? कांटेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बताया था? कांटेक्ट प्रोसेस। समझ आया भाई? देखो कांटेक्ट प्रोसेस में मैंने बोला था, याद रखना, जो SO2 है समझ, वो किससे रिएक्शन करता है? V2O5 से। ठीक हो गया? याद रखना भाई यहां से एक ऑक्सीजन SO2 को ट्रांसफर हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO3 में। और याद रखना क्या बना देगा? V2O4 बना देगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है वेनेडियम की वो क्या है? +5, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है? +4 है। ठीक हो गया भाई? अब देखो इंटरमीडिएट तो बनाया एक रिएक्टेंट के साथ। ठीक हो गया? फिर ये इंटरमीडिएट क्या करता है? दूसरे रिएक्टेंट से समाया रिएक्शन करके अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता है। क्या आ जाता है? अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता है। ठीक हो गया? और लास्ट में क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। समय भाई? तो क्या हुआ? मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट था, उसने क्या किया? उसने एक रिएक्टेंट से रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद एक इंटरमीडिएट बनाया और लास्ट में वो इंटरमीडिएट डिकम्पोज हुआ और क्या हुआ? प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे उस डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या हाथ था? उसका हाथ ये था कि जब उसने इंटरमीडिएट बनाया ना, तो याद रखना वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ को फॉलो कर रहा होगा। देखो
यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से फिगर से समझाया हुआ है भाई। यहाँ पे दो पाथ हैं, एक पाथ ये है और दूसरा पाथ क्या है, ये वाला। समाया? याद रखना भाई, अगर ये वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज नहीं किया जाता तो क्या होता। देखो, SO2 प्लस O2 मिलते SO3 तो बनता बनता, लेकिन लेकिन ये बनने में बहुत दिन लग जाते। समाया? फिर हमने क्या किया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लिया और बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो गई। तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था, V2O5 ने क्या करा, V2O5 ने एक इंटरमीडिएट बनाया और इस इंटरमीडिएट की वजह से, याद रखना, इस इंटरमीडिएट की वजह से एक नया रिएक्शन पाथ असाइन हुआ, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, बहुत कम थी। समय कौन सा पाथ असाइन हुआ, ये वाला पाथ असाइन हुआ, जिससे रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई। समय भाई, कॉमर्शियल मेथड है ये H2SO4 को बनाने का। कॉमर्शियल का मतलब क्या है, जहां पे आपको बहुत कम टाइम देना पड़े और बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो। समाया भाई? अरे भाई, व्यापारी लोग है, व्यापारी लोगों का दिमाग है भाई ये। समाया? तो इस तरह मैंने आपको बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और क्या बनाते हैं, किसी एक रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाते हैं। समाया? फिर क्या होता है, दीज इंटरमीडिएट प्रोवाइड अ न्यू पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। समाया? और लास्ट में डिकम्पोज हो जाते हैं और कैटलिस्ट अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक हो गया भाई? एक्चुअली कैटलिस्ट जो होता है ना, वो रिएक्शन के लास्ट में आपको एज इट इज मिल जाएंगी। समझ भाई? जैसे वो पहले था वैसे मिल जाएगा। ठीक है? कैसे, अगर A+B था और आपने कोई कैटलिस्ट डाला, समाया, कोई कैटलिस्ट डाला X, ठीक हो गया, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ABX कुछ टाइप का फॉर्म करेगा और लास्ट में AB प्रोडक्ट बन जाएगा और जो कैटलिस्ट है वो सीधे बाहर ऐसे निकल जाएगा। समाया? तो कैटलिस्ट क्या करता है, केवल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है और लास्ट में वैसे ही मिल जाता है। ठीक हो गया? ये तो एक रीजन है। एक दूसरा रीजन भी है भाई, सबसे मेन रीजन तो यही है। समाया? लेकिन एक दूसरा रीजन भी लोग बताते हैं। देखो देखो भाई, दूसरा है एब्जॉर्प्शन थ्योरी। समाया? वो क्या बोलता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, लेटर सपोज मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। समाया? मुझे क्या करना है, इसका हाइड्रोजिनेशन करना है H2 और किस में कन्वर्ट कराना है, CH2 एक H यहाँ पे आ जाएगा, CH2 और एक H यहाँ पे आ जाएगा। समाया? हाइड्रोजिनेशन कराना है। तो इस हाइड्रोजिनेशन के लिए मैंने क्या लिया, निकिल H2 लिया। समाया? अब ये ऐसा क्या कर रहा है भाई, देखो देखो भाई, यहाँ पे निकिल का काम क्या है, देखो ये हमारे पास निकिल है। समाया भाई? क्या है, निकिल है, निकिल की सरफेस है ये। ठीक हो गया? ये किसकी सरफेस है, कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट कौन है, निकिल है, कैटलिस्ट का क्या है, सरफेस है। समाया? जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है उनके पास। क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया। क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक हो गया? और इनके पास फ्री वैलेंसीज होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन। समाया? जिसके कारण वो रिएक्टेंट को क्या करता है, अपनी तरफ को एब्जॉर्ब करता है और रिएक्टेंट एक दूसरे के क्या आ जाता है, पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। और पास आ जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। देखो भाई, यहाँ पे इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैसियस फॉर्म में है और H2 भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। समाया? सीधे रिएक्शन करा दोगे ना तो दोनों गैस है, इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे इतनी दूर और इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे इतनी दूर। समाया? अगर आपने डी ब्लॉक का एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट यूज कर रखा है तो याद रखना दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। समाया? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। समाया? और जब वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे तो रिएक्शन होना क्या है, रिएक्शन होना लाजमी है भाई। समाया? तो इसका क्या यूज है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है और फ्री वैलेंसीज होती है, जिसके कारण ये रिएक्टेंट को अपने पास खींचते हैं और रिएक्टेंट एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। समय? किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। देखो भाई, ये ऊपर वाली इथीन वाली रिएक्शन करके बताता हूँ। ये मेरे पास कैटलिस्ट की सरफेस है। समय? जैसे मैंने बोला था इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। देन इसके पास क्या हो रहा है,
याद रखना। देन इसके पास H2 क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। समय अगर H2 एड्सॉर्ब हो रहा है तो वो किस तरह से फॉर्म कर रहा होगा, इस तरह से देखो, H और H, इस तरह से H2 इसके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया, यूं करके सामाया स्टिक हो गया है। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या हो रहा होगा, इससे एल्कीन ऐड हो रहा होगा। क्या ऐड हो रहा होगा भाई, एल्कीन ऐड हो रहा होगा। ठीक हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया भाई। देखो किस तरह से ऐड हो रहा होगा, देखो इस तरह से, ये H और H है, ये इससे ऐड हो रखा है यूं करके। और ये वाला जो एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सामाया, ये इसके साथ ऐड हो रखा होगा यूं करके। ठीक हो गया भाई। कोई इसको बॉन्ड मत समझ लेना, इसको बॉन्ड मत समझ लेना, बस ये अट्रैक्शन है सामाया भाई। और याद रखना, पहले तो ये दोनों हवा में लहर रहे थे इधर उधर, अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो पास आ गए तो एकदम से क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, CH2, एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और CH2 और एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने भाई तुम्हें क्या बताया, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है सामाया, विद फ्री वैलेंसीज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही सामाया, जिसके कारण ये रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब कर लेती है सामाया भाई। और एड्सॉर्ब करने के कारण जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो जो कैटलिस्ट है उसकी सरफेस पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब वो आसपास आने लग गए रिएक्टेंट तो रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाती है, रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है सामाया। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन बताया था वो एक्सप्लेनेशन था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया। और दूसरा मैंने आपको बताया है, दूसरा मैंने आपको बताया है एडजॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी सामाया भाई, एडजॉर्प्शन थ्योरी। यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके पास एडजॉर्प्टिव साइट्स होती हैं। क्या होती है, एडजॉर्प्टिव साइट्स होती है, जिन पर रिएक्टेंट क्या कर जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, फिर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया भाई। देखो भाई कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखो भाई, मेरा जो मेन एम है वो है कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए और साथ में कुछ क्वेश्चन हो जाए भाई। ठीक हो गया। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं। ये 2012 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई सामाया। देखो भाई, इसने क्या बोला, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड इज एस्क्राइब्ड मेनली टू, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं और उनके कंपाउंड होते हैं सामाया, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा क्या होता है, एड्सॉर्प्टिव साइट सामाया। तो यानी कि पहला वाला मैग्नेटिक बिहेवियर गलत हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा वाला बिल्कुल सही है कि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। चौथा वाला गलत है भाई, समझ में आया। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही हो गया है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, समय काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मैच करना है, मैच करना है। आंसर नहीं लिखे हैं, ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने इसके, लेकिन आप लोगों को खुद ही बताना है। देखो V2O5 जो है वो किस में यूज किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है। कितनी बार बताऊंगा भाई, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है समाया। चलो पहला वाला सही है, यानी कि साइड में लिख लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है उसका कौन सा ऑप्शन है, वो है सी। कौन सा है भाई, सी। ठीक हो गया। अब देखो दूसरा वाला, देखो भाई दूसरा वाला, उसने बोला है PiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस। याद रखना ये जो कैटलिस्ट है इसको बोलते हैं ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका जो मेन काम है वो क्या है, पॉलीमराइजेशन समाया। एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, ये इथीन को समाया, इसको इथीन को किस में पॉलीमराइज करता है, पॉलीइथीन में समाया भाई, पॉलीइथीन इस तरह से पॉलीमराइज कर देता है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो TiCl4 और AlCH3 का
होल थ्राइस, ये है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो जो मेरा सेकंड है उसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो गया भाई, डी हो गया। ठीक हो गया। देखो भाई यहाँ पे PdCl2 दिया हुआ है, ठीक हो गया, PdCl2। याद रखना ये वॉकर प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट काम करता है। किसमें, वॉकर प्रोसेस में। ठीक हो गया भाई। वॉकर प्रोसेस क्या होती है, देखो भाई इसमें जो इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया, वो PdCl2 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, PdCl2 की प्रेजेंस में, ये यहाँ पे मेन कैटलिस्ट है और CuCl2 को कैटलिस्ट है, समझ आया भाई। और O2H2O, ठीक हो गया भाई, इसको कन्वर्ट कर देता है इथाइलिन को, जो ये हमारे पास इथाइलिन है या इथीन है, इसको कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में, समझ आया भाई, C डबल बॉन्ड OH। यानी कि जो हमारे पास इथीन है, ETHEN, इथीन जो है हमारे पास, उसका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, समझ आया भाई, क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। अरे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐड ऑफ ऑक्सीजन, तो याद रखना यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ठीक हो गया। तो इट मीन्स जो हमारे पास थर्ड है, जो हमारे पास क्या है, थर्ड है, उसका ऑप्शन कौन सा सही है, उसका ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक हो गया। तो बचा हमारा फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अब कैसे हो जाएगा ये भी देख लो। देखो भाई कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है निकिल का, ठीक हो गया, मेरे पास एक निकिल का कॉम्प्लेक्स है ये वाला, इस तरह से। ठीक हो गया। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो एल्काइन होता है, क्या होता है, एल्काइन होता है। ठीक हो गया। उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको पॉलीमराइज कर देता है। ठीक हो गया। तो ये एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देगा। समाया, ये आ गया H, ये वाला आ गया R डैश, ये आ गया H, ये आ गया R डैश, ये आ गया H, ये आ गया R डैश। ठीक हो गया भाई। और लास्ट में ये इस वाले लिगेंड को CP भी बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। समझ आया भाई। ये एक लिगेंड है, क्या है, एक लिगेंड। और कहाँ देखने को मिलता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। ठीक हो गया भाई। तो याद रखना ये लास्ट में पूरा जो हमारे पास कैटलिस्ट था वो सारा का सारा ऐसे ही बाहर निकल जाता है। CP मैंने किसको लिखा है, इसको लिखा है, ये वाला, ये वाला, ये जो हमारे पास लिगेंड है। ठीक हो गया। तो याद रखना जो हमारे पास फोर्थ वाला था उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक हो गया। तो ये वाला याद रखना कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है। ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है जो एल्कीन यानी कि इथीन का पॉलीमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और जो PdCl2 है वो याद रखना जो हमारे पास इथीन है, ये एथाइन नहीं है, ये क्या है, इथीन, इसको कन्वर्ट कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है इथेनॉल में। समझ आया भाई। और लास्ट जो निकिल के कॉम्प्लेक्स है याद रखना वो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में यूज होता है। ठीक हो गया। तो होप आपको कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।